नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ एक पारिवारिक कहानी। हमारी कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। रजनी बहू, तुमने अम्मा को पकोड़े बनाकर क्यों दिए? अभी जानती नहीं हो तुम, अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है। यह सब खाने के बाद उन्हें पचता नहीं है। रमा जी ने अपनी बहू को डांटा। मम्मी जी, दादी कितने दिनों से कह रही थी कि उन्हें पकोड़े खाने हैं, लेकिन आप कभी कहती कि बेसन नहीं है तो कभी तेल नहीं है। यूं ही बेवजह टाल रही थी, जबकि आप भी जानते हैं कि घर में तेल और बेसन भरा हुआ है। आज दादी ने मुझसे मनुहार किया तो मुझसे बहाना नहीं बना। मैंने आज दादी को पकोड़े खिलाकर तृप्त कर दिया। रजनी बहू दादी को गर्मा गर्म पकोड़े सर्व करते हुए बोली। तुम अभी कुछ नहीं जानती हो बहू, रमा जी ने थोड़ा गुस्से से कहा। तो पकोड़े खाती हुई अम्मा जी रमा को ही डांटते हुए बोली, तू तो शुरू से ही मुझसे जलती है, इसीलिए मेरे खाने पीने पर रोक लगा दी थी। वही मैं सोचूं कि इतना सारा तेल, राशन का सामान लाता है मेरा बेटा, खत्म कैसे हो गया? आज रजनी बहू ने तुम्हारी सब पोल खोल दी। तुमने सोचा कि बुढ़िया ने तो बिस्तर पकड़ रखा है, इसीलिए सब राजपाट तुम्हारा हो गया। भूलो मत, मैं अभी भी इस घर की मालकिन हूँ। जो मेरी सेवा करेगा उसे ही यह घर और जेवर दूंगी। रमा जी ने देखा कि अम्मा की बातों को सुन रजनी बहू हंस रही थी। यह पहला मौका नहीं था कि जब रमा जी की सास उसकी बहू रजनी के सामने उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी। बेटे की शादी को अभी 1 माह ही हुआ था, तब भी अम्मा जी रजनी से कह रही थी कि सूट पहन लिया कर, साड़ी में परेशान होती है। तेरी सास तो गवार है, उसे तो ओढ़ने पहनने का कहाँ ढंग है। और जब रमा जी ने कहा कि रजनी, अभी कुछ दिनों तक तुम साड़ी पहनो, आस पड़ोस के लोग देखेंगे तो बात बनाएंगे, तभी अम्मा जी ने फिर बात काटते हुए कहा, अरे क्या नहीं अच्छा लगेगा? तूने मेरा बड़ा मान रखा था, और तुझे क्या पता जो उसे समझा रही है, खुद हमेशा मनमानी की, और आज बहू को बहुत संस्कारों का ज्ञान दे रही है। रजनी बहू, तुझे जो पहनना है पहनो, मैं हूं ना, तुम्हें अपनी सास की बातें सुनने की कोई जरूरत नहीं है। अम्मा जी, आप क्या सिखा रहे हो नई बहू को? आज तक मैंने आपकी कौन सी बात नहीं मानी। जब से आपकी बहू बनकर आई हूँ, सिर्फ आपके बनाए नियम का ही पालन किया, और मैं आपकी ही कही बातों को रजनी को समझा रही हूँ। रमा जी ने कभी भी अम्मा जी की बातों का विरोध नहीं किया था। आज अपनी बहू के सामने अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकी और बोल पड़ी। अम्मा जी ने इसे ही बात का बतंगड़ बना दिया। सास बनते ही बहुत जुबान चलने लगी है। और फिर उस दिन के बाद से रजनी बहू को अपने कमरे में बैठाकर सिर्फ रमा की बुराई करती। रमा अगर रजनी से कुछ कहती तो दादी जी तुरंत रोकने लगती, उसकी बात को काटकर उसे ताने देने लगती। ठीक है अम्मा जी, आपसे और आपकी लाडली पोत बहू से हारी। आज तक मैंने आपकी सेवा आपके घर और जेवर के लालच में नहीं की थी, लेकिन अगर आपको यही लगता है अब से आपकी सभी जिम्मेदारी से मुक्ति लेती हूँ। मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके जा रही हूँ, आपकी रजनी बहू सब संभाल लेगी। रमा जी ने आज अपना फैसला सुना दिया। हाँ तो जाओ ना, मेरी रजनी बहू सब संभाल लेगी, अम्मा जी ने कहा। रजनी ने भी जोश में तिरछी नजरों से रमा जी को देखते हुए कहा, हाँ दादी, मैं सब संभाल लूँगी, और मम्मी जी से ज़्यादा अच्छे से संभाल लूँगी। बहुत अच्छा लगा यह सुनकर। रजनी बहू, दादी के साथ घर का भी ख्याल रखना, रमा ने मुस्कुराते हुए कहा, और वह शाम वाली ट्रेन से चली गई। शाम को जब अम्मा जी सोकर उठी तो अम्मा जी ने रजनी को आवाज़ दी, रजनी बहू, मुझे बाथरूम ले चल, लगता है मेरा पेट खराब हो गया है। रजनी आई और किसी तरह अम्मा जी को सहारा देकर बाथरूम में ले गई। रजनी बहू, अंदर सीट तक ले चलो, यही दरवाजे पर क्यों रुक गई? यह सुनते ही रजनी का मुंह बन गया,
लेकिन किसी तरह गई। और हद तो आज तब हो गई जब उसे हर आधे घंटे में अम्मा जी को लैट्रिन तक लेकर जा और बिठाना पड़ा। अम्मा जी से ज्यादा रजनी परेशान हो गई थी। रात के खाने के समय रजनी के ससुर जी को जब अपनी माँ की हालत का पता चला तो उन्होंने रजनी बहू से पूछा, बहू आज अम्मा ने क्या खाया कि उनका पेट खराब हो गया। पापा जी, दादी बहुत दिनों से बेसन के पकोड़े मांग रही थी तो आज मैंने उन्हें वही खिला दिए। रजनी की बात सुन ससुर जी नाराज होने लगे। बहू, तुम्हें अपनी सास से पूछकर खिलाना था, उसे पता है कि अम्मा जी को क्या खाना है और क्या नहीं। अब तो बिना दवा खाए अम्मा का पेट नहीं रुकेगा। फिर घर ही अम्मा जी के लिए डॉक्टर बुलाया। तब जाकर अम्मा जी को आराम हुआ। रमा के रहने पर रजनी को ज्यादा कुछ करना नहीं रहता था, लेकिन अब सुबह से लेकर रात तक सभी का खाने पीने से लेकर कपड़े धोने सब काम अकेली रजनी पर आ गया था। उस पर रोज दादी की दिनचर्या, उन्हें खाना खिलाना, बाथरूम ले जाना और रोज रात में दादी के पैरों की मालिश करना। एक दो दिन रजनी ने किसी तरह से मैनेज किया, लेकिन उसके बाद रजनी अम्मा जी के पास जाने से कतराने लगी। 4-5 बार जब आवाज देती अम्मा जी तब कहीं जाकर रजनी जवाब देती। रजनी की देरी की वजह से कितनी बार ऐसा होता कि अम्मा जी का बिस्तर गीला हो जाता तो रजनी अम्मा जी को डांटती, क्या दादी आप बच्चे नहीं हो, थोड़ी देर यूरिन रोक नहीं सकती थी, अब कौन साफ करेगा यह। रजनी की बात सुन अम्मा जी तिलमिला गई। रजनी बहू, आज तक रमा ने मुझसे कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की और ना ही कभी पलटकर जवाब दिया। दादी, आज अचानक आपको मम्मी जी की खूबियाँ कैसे याद आ गई और मुझमें सिर्फ कमियाँ। मम्मी जी ने मुझे भी ऐसे नहीं डांटा, वह हमेशा मुझे प्यार से समझाती थी। उन्होंने मुझे बहू के साथ बेटी का मान दिया, लेकिन मैं बेवकूफ़ आपको खुश करने के चक्कर में उनका दिल दुखाती रही। अम्मा जी भी अपने कमरे में सिर पकड़कर बैठ गई। आज रजनी ने उन्हें एहसास करा दिया था कि उनकी बहू सबसे बेस्ट है। रजनी अपने कमरे में जाकर तुरंत रमा जी को फोन करके बोली, मम्मी जी मुझे माफ़ कर दीजिए, आप सही थे, मैं गलत थी, आप प्लीज़ जल्दी आ जाइए। और रमा जी दूसरे दिन वापस आ गई। आते ही वह अम्मा जी के कमरे में गई। उसे देखते ही अम्मा जी उससे लिपट कर माफ़ी मांगने लगी। माफ़ कर दे बहू, मैंने कभी तेरी कदर नहीं की, तू ही इस घर की असली हकदार है। पहले तो रमा जी को बात समझ में नहीं आई। अम्मा जी और रजनी की बातों को सुनने के बाद उसे सारा मामला समझ आया। रमा जी ने मुस्कुराते हुए दोनों को ही माफ़ कर दिया। दोस्तों, इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें और प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।